नमस्कार सभी दोस्तों को। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ। सो इस वीडियो से मैं चाहूँगा कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं कि क्या व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट अस, और हम कमेंट सेक्शन में जाके आपकी कमेंट्स को पढ़ के अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। सो जनरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग क्या होता है, सो व्हाट विल बी योर आंसर। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेडिंग क्या होता है, सो ट्रेडिंग क्या होता है, व्यापार होता है एक। ठीक है। सो व्यापार को आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने, अगर मैं आप कहूँ कि आप एक शॉप चलाते हैं तो आप क्या करते हैं शॉप पे, कि आपके पास एक पैकेट है, आपने वो ख़रीदा और फिर आप उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बिटवीन जो प्रोसेस है, इसमें आपको उस पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है। तो उस प्रॉफिट को ही हम जनरली ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। वो व्यापार आपने जो किया, जो आपने कैपिटल गेन किया, वो ट्रेडिंग है। सो या तो बाइंग और सेलिंग। अब बाइंग किसी का भी हो सकता है। ठीक है। सपोज़ करो कि आप वेजिटेबल मार्केट में खड़े हो। ठीक है। तो आपने वो कुछ एक सब्जी खरीदी और उसे आपने जाके रिटेलर में या आपने कहीं भी जाके उसको बेच दिया, तो रिटेल कर दिया, तो वो आपका एक मतलब ट्रेडिंग में आ गया कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है और उसका आपने सेल कर दिया है। तो जो इस प्रोसेस के बिटवीन जो भी आपका मुनाफा हुआ उसे आप प्रॉफिट बोल रहे हो या उसे आप ट्रेडिंग बोल रहे हो। ठीक है। जनरली हम स्टॉक मार्केट, जैसे ही हम कोई शब्द सुनते हैं स्टॉक मार्केट, तो हमारे दिमाग में आता है अरे ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कैसे होगा, क्या होगा। तो जनरली क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट को एक नॉर्मल मार्केट की तरह देखिए। जैसे सपोज़ करो कि आप किसी वेजिटेबल मार्केट में गए हो। ठीक है। तो आपने उसे बोल दिया वेजिटेबल मार्केट। ठीक है। या आप किसी क्लोथिंग मार्केट में गए हो या कपड़े की मार्केट में गए हो। ठीक है। शूज़ मार्केट में गए हो तो आपने कह दिया कि शूज़ मार्केट में हूँ। ठीक है। या आपके यहाँ एक मंडे मार्केट लगता होगा कोई लोकल आपके शहर में। ठीक है। ऐसे ही ये एक मंडे मार्केट जिसमें आपकी छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ पे वेडनेसडे को होती है। तो वेडनेसडे के दिन हमारे यहाँ ऑफ होता है तो हम उसे बोलते हैं वेडनेसडे मार्केट। तो ठीक है। ऐसे ही जो एक मार्केट है स्टॉक्स के, स्टॉक्स में ट्रेड करती है। ठीक है। स्टॉक्स में लेन देन करती है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक्स मार्केट। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जनरली क्या होती है कि जैसे कोई भी एक कंपनी है। ठीक है। और कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे आप ले लो एच डी एफ सी। ठीक है। ये आप बोलेंगे एच डी एफ सी तो बैंक है, बट एज अ कंपनी इसका कोई ओनर है। ठीक है। उसको ये एच डी एफ सी बैंक ही मान लो। ठीक है। तो उसके बाद आपकी रिलायंस है। ठीक है। फिर टाटा हमारे पास है। टाटा के मतलब बहुत एलिसिस हैं, पर अभी जनरली आप टाटा ले लो। ठीक है। रिलायंस में भी जनरली आप रिलायंस ले लो कि ठीक है, मोटा मोटा। ठीक है। तो फिर जैसे महिंद्रा है। ठीक है। तो इन सभी के स्टॉक्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो ऐसे, और अगर इनका कोई लेन देन चल रहा है वो भी स्टॉक्स में, तो हम उसे स्टॉक्स मार्केट बोल रहे हैं। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है। बहुत सिंपल सा है। सो जनरली हम इसको एक्चुअली इसमें स्टॉक्स में क्या होता है कि हम आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, और स्टॉक्स जनरली क्या होता है कि एक लोट होता है। ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदी है। ठीक है। एक लोट है, वो आपने 100 रुपये में ख़रीद लिया और वो आपने 120 रुपये में जाके बेच दिया है कहीं पे, तो आपको 20 रुपये का मुनाफा हो गया। ठीक है। वो प्रॉफिट हो गया।
और ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, ट्रेडिंग हो गया, कि आपने किसी के साथ ट्रेडिंग किया है। ठीक है। सो ट्रेडिंग कैसे हो सकती है कि आपने डे ट्रेडिंग किया। ठीक है, डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक है, सुबह उठाया वो 100 रुपये में और शाम को वो 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है, जो 20 रुपये का मुनाफा हुआ वो आपको एक दिन में हो गया। और सपोज़ करो कि आपने ये मैंने एक लॉट का साइज बताया तो मैं 100 रुपये, सपोज़ करो आपने 100 रुपये के हिसाब से 10 लॉट खरीद लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉरी 10 रुपये के हिसाब से आपने 200 रुपये एक दिन कमा लिया। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे होता है। तो डे ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपने लॉट उठाया वो एक दिन में आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, वो डे ट्रेडिंग या इंट्रा ट्रेडिंग हम बोल सकते हैं। दूसरा आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। ठीक है, कुछ मिनट्स का ओनली। तो सपोज़ करो आपने 9:15 को हमारा मार्केट खुलता है जनरली। तो अगर आपने 9:20 या सपोज़ करो 10 o'clock कोई स्टॉक उठाया और आपने 5-10 मिनट में 10:05 तक बेच दिया है। ठीक है, 5 मिनट लगे आपको इसे एग्जीक्यूट करने में। तो इस 5 मिनट को हम बोल देंगे स्कैल्पिंग किया है आपने। ठीक है, चीज़ वही है कि कुछ खरीदा और कुछ बेच दिया। ठीक है, और बस इतना ही, इसे स्कैल्पिंग बोलेंगे। फिर आता है स्विंग। स्विंग होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, मतलब स्कैल्पिंग 5 मिनट का, इंट्राडे पूरे दिन में आपने सुबह लेके शाम तक बेचा। ठीक है, मॉर्निंग में आपने ले लिया और इवनिंग में वो निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका डे ट्रेड हो गया। स्कैल्पिंग वही 5 से 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, मैक्स 1 आवर आपको इसको बोल सकते हैं। 1 आवर भी ज़्यादा ही बोल दिया क्योंकि उसमें 60 मिनट्स आप जनरली इंक्लूड कर लो कि आपको मिनट्स में ये कंप्लीट करना है ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारा स्कैल्पिंग। फिर आता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में आपको क्या कि आपने कोई चीज़ बाई की और एक स्विंग बनाया, मतलब 1-2 दिन का, 4-5 दिन का, और फिर उसको बेच दिया। तो इसमें ऐसे है कि आपने एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है, और ये सब डे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इसका टाइम पीरियड होगा। फिर आता है पोजिशनल। ठीक है, पोजिशनल। सो पोजिशनल एज ए नाम सजेस्ट कर रहा है कि आपने कोई पोजीशन ली है। ठीक है, पोजीशन ली है और आप उसे लॉन्ग टर्म तक रखे हुए हो अपने पास। तो जैसे आपने एक महीने के सॉरी एक 1 ईयर के लिए ले लिया। ठीक है, 2 ईयर के लिए ले लिया, 5 ईयर के लिए ले लिया। ठीक है, जनरली इसे बोलते हैं हम कि आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आपने कोई इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। ठीक है, इसे जनरली बोलते हैं इन्वेस्टिंग। तो ये हमारे पास 4 तरीके की ट्रेडिंग होती है। तो अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो सो फील फ्री टू कमेंट अस। उसके बाद हमारे पास एक मतलब अभी मैंने बताया कि इसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जनरली लोग बागों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग मतलब उनका काम बेसिकली सेम है कि आपने कुछ लिया और कुछ यहाँ पे आपने बाई किया और यहाँ पे आपने सेल कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने ट्रेडिंग बोल दिया। ठीक है, और अगर ये बाय, ठीक है, और ये सेल आपने कुछ टाइम पीरियड में, लॉन्गर टाइम पीरियड में किया, सपोज करो 5 ईयर्स। ठीक है, और 2 ईयर्स और 1 ईयर, ऐसे करके एक टाइम पीरियड में किया, तो ये आपकी सिंपल सिंपल इन्वेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग मतलब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि लेसर रिस्क रहता है। आपने कोई चीज़ है तो जनरली स्टॉक मार्केट का क्या रहता है कि अगर कोई भी स्टॉक मार्केट है, अगर वो नीचे आएगा तो वो इवेंचुअली लास्ट अप जाएगा ही जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए बोलते हैं कि इसमें लेसर रिस्क रहता है। और वहीं इंट्राडे क्या होता है, बहुत वॉलेटाइल होता है कि मार्केट आज पूरा डाउनफॉल भी आ सकता है, मार्केट आज अपवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में ऐसा ही होता है कि आपने कुछ बाई किया, ठीक है, और फिर सेल किया, तो आपको प्रॉफिट तो होना है, ठीक है, बट वो आपकी थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, आपकी क्या साइकोलॉजी है ट्रेड को लेते हुए, वो सब करके पता चला है कि आपने क्या एनालिसिस लगाया, क्या आपको अपनी एनालिसिस पे बिलीव है, तो उन सब को इन्वॉल्व करके आपको प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग और वी कैन से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। इट इज़ वेरी सिंपल, बट इट इज़ स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक क्यों मैंने यूज़ किया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस, आपका क्या एनालिसिस है, आपके बिलीव्स, उन सब को इंक्लूड करके फिर हमारे पास ट्रेडिंग सक्सेसफुल होता है। सो इस एक वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक डिफरेंस बताऊं कि ट्रेडिंग में और इसमें क्या है। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और डो नॉट हेजिटेट, feel free to reach out to us through comment section, and please follow. We are also growing with you, and please follow, like and subscribe. और मैं बीच बीच में लाइव भी आता हूँ, मतलब लाइव डेमो भी देता हूँ। जैसे आज मैं लाइव आया था और मैंने वहाँ पे अपना एनालिसिस शेयर किया, ठीक है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस भी दिया करूँ, एक या दो स्टॉक्स के बारे में बताया करूँ कि क्या मेरा व्यू है। और मार्केट क्लोज होते ही आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या करने वाला है, तो वो भी मैं एक दो वीडियो डाल दिया करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना मुझे हेल्प मिलेगा ग्रो करने में। मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, मैं आपसे कोई चीज़ का पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जनरली क्या होता है कि इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कभी लगे कि आपसे कोई 50,000 चार्ज कर रहा है, 80,000 चार्ज कर रहा है, या 5,000 चार्ज कर रहा है, वही सेम चीज़ आपको इंटरनेट पे और यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि कुछ चैनल्स हैं उनको ज्वाइन करो और उन पे देख लो, मतलब मैं चाहूँगा आप मुझे सब्सक्राइब करो, बट अगर मेरी आपको नहीं अच्छा लगता है चैनल तो आप किसी और को भी सब्सक्राइब करो। बट इस जाल में मत फंसना कि आपने किसी का 50,000 का प्लान लिया था और फिर वो आपके काम नहीं आया, फिर उसके आपने बाद 80,000 का कोई प्लान लिया, उस वो भी आपके काम नहीं आया। जनरली काम क्या आएगा कि आपके एनालिसिस और आपका बिलीव, आपने कितना टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, वो सब काम आने वाला। सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।